जब उनमें से एक टेडी के करीब आता है तो वो टेडी के कान में लगा ब्लूटूथ देख लेता है। वो सब फौरन समझ जाते हैं कि टेडी असली टोरंटो किलर नहीं है। सब लोग टेडी पर गन्स तान देते हैं। उसी टाइम रैंडी अंदर घुस आता है और सब गुंडों को मार देता है। फिर रैंडी खुद ग्रीन से इंटरोगेशन करता है। ग्रीन बताता है कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड बम डिजाइनर है और पहले गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन बाद में सेबेस्टियन ने उसे किडनैप कर लिया ताकि वो उससे एक खतरनाक बम बनवा सके जो वेनेजुएला एम्बेसी को उड़ा दे। जब ग्रीन को सेबेस्टियन के प्लान का पता चला तो उसने बम के अंदर एक सेफ्टी मैकेनिज्म डाल दिया और वो सेफ्टी मैकेनिज्म दो चीजों पर बेस्ड था। पहला मैकेनिज्म ये होता है कि वो सीक्रेट कोड्स जो टेडी ने एक आदमी से निकाले थे और दूसरा ग्रीन की फिंगरप्रिंट होती है। अब कोड्स तो उनके पास होते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं होता। इसका मतलब ये था कि जब तक फिंगरप्रिंट न मिले सेबेस्टियन बम ब्लास्ट नहीं कर सकता। रैंडी ग्रीन को तसल्ली देता है कि वो उसे सेबेस्टियन के हवाले नहीं करेगा। टेडी रैंडी के इस बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि वो पहली बार उसे इतना रहमदिल देखता है। फिर टेडी बाहर निकल जाता है और वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि रैंडी बाहर आता है और उसके हाथ में ग्रीन की कटी हुई फिंगर होती है। ये देखकर टेडी शॉक हो जाता है क्योंकि रैंडी ने ग्रीन को मार दिया होता है और उसकी उंगली काट कर ले आया होता है। तब टेडी फैसला करता है कि वो रैंडी के साथ इस मिशन को कंटिन्यू नहीं करेगा और कहता है कि अब वो टोरंटो किलर नहीं बन सकता। रैंडी उसे वार्न करता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुमको भी मार दूंगा। असल में सेबेस्टियन के पास टेडी की तस्वीर होती है और वो यह समझ चुका होता है कि टेडी ही टोरंटो किलर है, इसीलिए रैंडी टेडी को नहीं मार रहा होता। उसी लम्हे वहाँ मियामी किलर छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि रियल टोरंटो किलर रैंडी है। वो अचानक उन दोनों पर हमला कर देता है। वो रैंडी और टेडी दोनों को मारना चाहता था। दोनों किलर्स के दरमियान खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। गोलियां चलती हैं। उसी दौरान टेडी एक बड़ी क्रेन जैसी चीज से लटक जाता है और नीचे गिरते गिरते बचता है। ग्रीन की कटी हुई फिंगर जमीन पर गिर जाती है। जब मियामी फिंगर उठाने जाता है तो रैंडी उसे रोक लेता है। दोनों एक दूसरे पर गन्स तान कर खड़े हो जाते हैं। उसी टाइम टेडी ऊपर से मियामी किलर पर जा गिरता है जिसकी वजह से मियामी किलर बेहोश हो जाता है। इसके बाद रैंडी और टेडी फिंगर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रैंडी अपनी बॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि टेडी आज ही सेबेस्टियन से मिलेगा और फिंगरप्रिंट डिलीवर करेगा। बॉस उन्हें वॉशिंगटन का एड्रेस बता देती है जहाँ फिंगर की डिलीवरी होनी होती है, लेकिन टेडी नोटिस करता है कि रैंडी की बॉस बात करते हुए घबरा रही थी। वो रैंडी से कहता है कि तुम्हारी बॉस झूठ बोल रही थी क्योंकि टेडी खुद रोजाना अपनी बीवी से इसी तरह झूठ बोलता है। लेकिन रैंडी कहता है कि वो अपनी बॉस पर पूरा ट्रस्ट करता है क्योंकि वो 20 साल से उसे मिशंस दे रही है। इसके बाद दोनों वॉशिंगटन के लिए निकल जाते हैं। प्लेन में रैंडी टेडी से कहता है कि वो बस एक किलर है और उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो कहता है कि सिर्फ उसकी शादी ही है जो उसे थोड़ी सी नॉर्मल फील करवाती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई औरत उससे शादी नहीं करेगी। रैंडी की बातों से टेडी हर्ट हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बीवी के साथ अपना रिलेशनशिप सुधारेगा। वॉशिंगटन पहुंचकर टेडी अपनी बीवी लोरी को कॉल करता है और एक रेस्टोरेंट पर मिलने को कहता है। तभी रैंडी उसका फोन छीन लेता है और कॉल काट देता है और उसे कहता है कि वो रात के टाइम लोरी से मिलने देगा फिंगर की डिलीवरी से पहले, लेकिन एक शर्त पर, वो हर टाइम उसके साथ रहेगा ताकि टेडी भाग न जाए। टेडी भी ये शर्त मान लेता है। जब रात होती है तो दोनों इस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं जहां लोरी डिनर के लिए आने वाली होती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि हर तरफ पुलिस उन पर नजर रख रही है। रेस्टोरेंट के अंदर लोरी अपनी फ्रेंड एनी के साथ आई होती है। रैंडी टेडी से कहता है कि उसे औरतों से बहुत ज्यादा डर लगता है और बात तक करनी नहीं आती। टेडी उसे एडवाइस देता है कि ऐसे बात करना जैसे अपनी बॉस से बात कर रहे हो। वो सब एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। रैंडी थोड़ी देर लोरी की फ्रेंड एनी से बातचीत करता है और उसे बताता है कि उसका ड्रीम है कि वो अपना रेस्टोरेंट खोले, लेकिन वो डरता है कि कहीं कोई कस्टमर ही ना आए तो। एनी मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम रेस्टोरेंट खोलोगे तो मैं जरूर आऊंगी। यहाँ से क्लियरली लगता है कि एनी रैंडी से इम्प्रेस हो चुकी होती है। दूसरी तरफ पुलिस कैमरे के जरिए सब देख रही होती है और कंफर्म कर लेती है कि रैंडी ही टोरंटो किलर है। वो बैकअप का वेट कर रहे होते हैं ताकि रैंडी को अरेस्ट किया जा सके, लेकिन सेंटोरो बैकअप का वेट नहीं करता और अकेला ही रेस्टोरेंट में जाने लगता है। उसी टाइम मियामी किलर सेंटोरो पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। उधर रेस्टोरेंट के अंदर रैंडी डांस फ्लोर पर एनी के साथ डांस कर रहा होता है और टेडी अपनी बीवी के साथ डांस कर रहा होता है। अचानक टेडी मियामी किलर को रेस्टोरेंट में एंटर होते हुए देख लेता है और वो लोरी से कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। फिर वो रैंडी को पकड़ता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मियामी किलर भी उनका पीछा करता है। वो किचन के रास्ते रेस्टोरेंट के बैक साइड तक पहुंच जाते हैं। टेडी रैंडी से कहता है कि तुम्हें अब मियामी किलर को खत्म करना होगा, लेकिन रैंडी बिल्कुल अलग ही मूड में होता है। वो टेडी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि एनी मुझे पसंद करती है? तभी मियामी किलर अंदर घुस आता है और गन तान कर कहता है कि फिंगरप्रिंट दे दो।
टेडी फिंगर उसकी तरफ फेंक देता है। मियामी किलर रैंडी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम कंट्रोल खो चुके हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी बॉस ने कहा था। तब रैंडी को समझ आ जाता है कि उसकी बॉस ने ही मियामी किलर को भेजा है। ये सुनते ही रैंडी गुस्से में आकर मियामी किलर पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जब टेडी रैंडी की मदद करने के लिए गन उठाता है और फायर करता है तो गोली गलती से रैंडी की टांग में लग जाती है। मियामी इस मौके का फायदा उठाता है और रैंडी को बुरी तरह पीट देता है और ग्रीन की उंगली लेकर भाग जाता है। टेडी रैंडी को उठाता है और दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं ताकि डिलीवरी पॉइंट पर मियामी किलर से पहले पहुंच सके। बाहर पुलिस का बैकअप भी पहुंच चुका होता है। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां होती हैं। रैंडी और टेडी एक पुलिस कार चुरा लेते हैं और उसी में भाग जाते हैं। उधर मियामी किलर सेबेस्टियन के पास पहुंच जाता है और फिंगर डिलीवर करता है। सेबेस्टियन पहले तो उस पर ट्रस्ट नहीं करता और अपने आदमियों को गन तानने को कहता है, लेकिन जब रैंडी की बॉस अंदर आती है और कहती है कि मियामी किलर इसका आदमी है तो सेबेस्टियन खुश हो जाता है और कहता है जैसे ही बम ब्लास्ट होगा मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। उधर रैंडी और टेडी रास्ते में होते हैं। रैंडी टेडी से कहता है कि उसे सिर्फ अपने पैसे चाहिए और कुछ नहीं। वो टेडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक आखिरी बार टोरंटो किलर बनने की एक्टिंग करे। वो वादा करता है कि इसके बाद वो यह काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सुनकर टेडी भी मान जाता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन बम एक्टिवेट करने के लिए रेडी होता है। वो कोड डाल देता है और अब फिंगरप्रिंट लगाने ही वाला होता है कि अचानक टेडी टोरंटो किलर बनकर वहाँ आ जाता है और कहता है कि मियामी किलर और वो औरत दोनों तुमको धोखा दे रहे हैं। असली टोरंटो किलर मैं हूँ और मैंने ही तुम्हारा काम पूरा किया है। रैंडी की बॉस टेडी से कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो असली टोरंटो किलर को अच्छी तरह से जानती है। तब रैंडी भी अंदर आ जाता है। इस टाइम बॉस कहती है ये है असल टोरंटो किलर जिसे मैं सालों से मिशंस दे रही हूँ, लेकिन टेडी कहता है यह मेरा ड्राइवर है, मैंने ही इसे अपना चेहरा बना रखा था ताकि मेरी असली आइडेंटिटी कोई न जाने। यह सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी टाइम FBI भी उन पर रेड कर देती है और हर तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। रैंडी किसी तरह से पैसे उठाकर भाग जाता है और मियामी किलर अपनी बॉस को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन टेडी जमीन पर लेटा रहता है और FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। कार में बैठकर एजेंट्स टेडी को बताते हैं कि बम वैसे भी कभी फटने ही वाला नहीं था, क्योंकि जो फिंगर टोरंटो किलर ने काटी थी वो असल में किसी और की फिंगर होती है। इसका मतलब ये होता है कि टोरंटो किलर अंदर से बुरा नहीं था और वो बम ब्लास्ट नहीं करवाना चाहता था। बाद में टेडी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो बहुत उदास होता है क्योंकि लोरी इसकी कॉल्स पिक नहीं कर रही होती। वो घर जाता है और उसे लोरी की तरफ से एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि उसे पता चल गया है कि टेडी को जॉब से निकाल दिया गया है और उसने फिर भी झूठ बोला। वो कहती है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती ही नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सकूं। दूसरी तरफ बॉस रैंडी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हारे दोस्त टेडी को मार दूंगी। लेकिन रैंडी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और टेडी मेरा दोस्त भी नहीं है। ये कहकर वो कॉल काट देता है। बॉस गुस्से में आकर कई प्रोफेशनल किलर्स हायर करती है ताकि टेडी को मरवा सके। फिर लोरी टेडी को मैसेज करती है कि वो थोड़ी देर में ट्रेन पकड़कर अपनी माँ के घर जा रही है। टेडी डिसाइड करता है कि वो लोरी को रोककर सब कुछ ठीक करेगा, इसलिए वो स्टेशन की तरफ भागकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक एक गाड़ी टेडी को टक्कर मार देती है। गाड़ी से मियामी निकलता है और टेडी को मारने की कोशिश करता है। आखिरी लम्हे पर रैंडी आकर टेडी की जान बचा लेता है। तब दूसरे कंट्री से आए किलर्स भी हमला कर देते हैं जिन्हें बॉस ने हायर किया होता है। रैंडी और टेडी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें उस बॉक्सिंग जिम में घेर लेते हैं जहाँ टेडी काम करता था। वहाँ पर खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन रैंडी सारे किलर्स को एक एक करके मार देता है। मगर दो किलर्स रैंडी और टेडी दोनों को पकड़ लेते हैं और गला घोंटने लगते हैं। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि मियामी किलर आकर उन दोनों किलर्स को मार देता है। अब मियामी किलर रैंडी को मारने ही वाला होता है कि टेडी बीच में आकर रैंडी की जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद अचानक रैंडी की बॉस खुद वहाँ आ जाती है और गन तान कर कहती है मेरे पैसे वापस करो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी। रैंडी पैसे देने से इनकार कर देता है। बॉस उन पर बम फेंकने लगती है, लेकिन वो दोनों बड़ी चालाकी से बॉस को एक ट्रैप में फंसा लेते हैं। लेकिन गलती से टेडी बॉस को उबलते हुए तेल में गिरा देता है, जिससे बॉस तड़प तड़प कर मर जाती है। कुछ देर बाद पूरा वेयरहाउस ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन रैंडी और टेडी दूर जा गिरते हैं और जिंदा बच जाते हैं। यहाँ टेडी रैंडी से कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है और मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बने। लेकिन जब टेडी मुड़कर देखता है तो रैंडी गायब हो चुका होता है। इसके पीछे एक किलर खड़ा होता है जो उससे पूछता है रैंडी कहाँ है। उसी लम्हे रैंडी गाड़ी लेकर आता है और उस किलर को उड़ा देता है। रैंडी टेडी को गाड़ी में बिठाता है और कहता है लोरी के पास जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूँ। वो वार्न करता है कि गाड़ी के ग्लव बॉक्स में जो चीज है उसे मत छूना वरना गाड़ी फट जाएगी। फिर टेडी गाड़ी लेकर स्टेशन की तरफ निकल जाता है। वो ट्रेन के ट्रैक्स पर गाड़ी रोक देता है और लोरी के पास भाग कर जाता है। वो लोरी से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यह सुनकर लोरी भी उसे माफ कर देती है।
तभी वहाँ ट्रेन आकर रैंडी की गाड़ी को उड़ा देती है और रैंडी के पैसे हर तरफ उड़ जाते हैं। लोकल पुलिस आकर टेडी को अरेस्ट कर लेती है, ये समझकर कि वो टोरंटो किलर है। 1 साल बाद हम टेडी और लोरी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। ये रेस्टोरेंट रैंडी का होता है। रैंडी ने अपना ड्रीम पूरा कर लिया होता है और अपना रेस्टोरेंट खोल लिया होता है। टेडी रैंडी से कहता है कि उसने नया यूट्यूब बॉक्सिंग चैनल स्टार्ट कर दिया है ताकि गाड़ी का नुकसान कवर हो सके। रैंडी कहता है कि वो सारे पैसे एक ही दिन में चाहता है। वो मजाक में टेडी को पीटने लगता है, मगर वो दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। टेडी भी अब बच्चों को नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग सिखाता है, जिसमें वो बच्चों को हवा में मुक्के मारना सिखाता है। इसी के साथ इस कंटेंट क्रिएटर की कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।